बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARV क्लास में। तो मैं हूं राजकुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गणित का है। वो √5 सिद्ध कीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हर बार पेपर में आते जाता है। आप किसी भी सन का उठा के देख लीजिए, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 का भी पिछली साल भी आया था। √5 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। चलो अपन इसी के साथ अपन पूरा वीडियो देखते हैं। एंड तक वीडियो देखिए, फिर बताना क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। चलो देखते हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या अपन को सिद्ध करना है, लेकिन अपन मानेंगे क्या? √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। सॉल्यूशन में मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसे क्या रख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसे फिर P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। बट Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये शर्त भी याद करना है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे? √5 बराबर P/Q। अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो फिर अपन आगे देखेंगे दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे? √5 का वर्ग इक्वल टू P/Q का भी वर्ग। अगर इसका वो वर्ग करेंगे तो इसका √ गायब हो जाएगा, ठीक है। वर्ग करने पे √ हट जाएगा और इसमें क्या चलेगा? P²/Q², ठीक है। P/Q² हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे अपन क्या? कैंची गुणा। कैंची गुणा करने में यहाँ पे P का हो जाएगा 1 के साथ गुणा और Q² हो जाएगा क्या? 5Q² में। तो क्या करेंगे? 5Q² इक्वल टू P²। अब इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 1। जिस समीकरण नंबर 1 आया, क्या आया? 5Q² इक्वल टू P² आया। तो ये जो 5 है किससे विभाजित करता है? P² को विभाजित करता है। अगर 5 यहाँ पे P² को विभाजित करेगा तो 5 किसको करेगा? P को विभाजित करेगा। अपन के यही लाइन लिखना क्या? 5P² को विभाजित करता है। अगर 5P² को विभाजित करता है तो 5 किसको करेगा? 5P को भी विभाजित करेगा। तो तुमको यही लाइन लिखना, 5P को भी विभाजित करेगा। 5P को भी विभाजित करेगा। अब अपन ने यहां तक तो देख लिया, 5P² विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5P को विभाजित करेगा तो अब एक अपन कोई मानेंगे, सब वो अभाज्य वो कोई मानेंगे। जैसे मानेंगे अपन, यानी P बराबर कुछ मान लेंगे। यानी P बराबर क्या मान लेंगे? हमने मान लिया 5M मान लिया, ठीक है। P बराबर क्या मान लिया? 5M मान लिया। माना कुछ भी मान सकते हैं। 5 बराबर 5, P बराबर 5C मान सकते हैं। 5 बराबर P 5 करके कुछ भी मान सकते हैं। पुनः क्या माना? 5 बराबर P बराबर 5M माना। अब इसमें करेंगे दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? P का भी वर्ग होगा, P², 5 का भी वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा 5 का वर्ग, और M का M²। अब यहाँ पे जो P का मान निकला, अपने P का वैल्यू आई। अब P की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। P का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो P की वैल्यू आई। P की वैल्यू कहाँ रखेंगे? तो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या था? 5Q² इक्वल टू P²। अब तो 5Q² को Q² रहेगा और P² की जगह क्या रखेंगे अपन? 25M²। अब यहाँ 5 से कटेगा 25 5 बार में, तो क्या आ जाएगा? Q² बराबर 5M²। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुई कि 5 किसको विभाजित करेगा? Q² विभाजित करेगा। यदि 5P Q² को विभाजित करेगा तो 5 किसको करेगा? Q को भी विभाजित करेगा। तो क्या लिखेंगे? 5Q² को
विभाजित करता है। यदि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको विभाजित करेगा? 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 5 क्यू स्क्वायर विभाजित करता है तो 5 क्यू को विभाजित करता है। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन में 5 ने पी स्क्वायर को विभाजित करा था। दूसरी कंडीशन में क्या था? 5 क्यू को विभाजित करता। यदि 5 क्यू और पी दोनों को विभाजित करता है तो क्या एक ये परिमेय संख्या होगी, है नहीं? तो दो अभाज्य गुणनखंड होगा, सहभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे अतः करके, अतः 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को विभाजित करता है तो क्या? √5 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की पहचान होती है कि दोनों को विभाजित नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, सवाल समझ में आएगा अच्छे से। अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।